कि आपको सेक्स क्यों करना है, किस लिए करना है और किसके साथ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ करना है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आगे बढ़िए, तभी आपको रियल मायने में वो मानसिक संतुष्टि मिल पाएगी। देखिए, पहली बार किया गया सेक्स का जो एक्सपीरियंस है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा, तो किसी के लिए बहुत बुरा अनुभव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दो लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग, उनके कनेक्शन के ऊपर, वो किन हालातों में, किन परिस्थितियों में और किस माइंडसेट के साथ सेक्स को कर रहे हैं। वैसा ही उनका एक्सपीरियंस होगा। वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, सेक्स कभी ना करें। फर्स्ट टाइम जब कोई लड़की सेक्स करती है, या मैं ये कहूं कि जब वो शुरुआती दौर में अपने सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक तौर पर कई तरह के बदलाव आते हैं। और ये बदलाव सिर्फ फीमेल के अंदर ही नहीं, बल्कि वो मेल जो कि फर्स्ट टाइम सेक्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसके शरीर में भी आते हैं। लेकिन बात मैं इस वीडियो में लड़की के शरीर में आने वाले बदलावों के बारे में करने वाली हूँ, क्योंकि सुनना तो आप लोग यही चाहोगे। हालांकि इन बदलावों से उसके शरीर में ऐसी कोई खास परेशानी, कोई ऐसी दिक्कत जैसी समस्या कोई पैदा नहीं होती है, क्योंकि सेक्स ना केवल एक मनोरंजक क्रिया है, बल्कि एक रोमांच से भर देने वाला सुखद एहसास भी है। और इस दौरान अगर ऑर्गेज्म मिल जाए तो क्या ही कहने। इसी ऑर्गेज्म को बार बार अनुभव करने की चाहत में ही तो कोई लड़का या लड़की सेक्स करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई लड़की सेक्स करती है तो उसके शरीर में किस तरह के बदलाव देखे जाते हैं। पहली बार सेक्स करने के बाद जो सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष रूप से बदलाव देखने को मिलता है वो होता है उसका ब्रेस्ट का साइज, जो कि आकार में थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। मतलब 25 से 30% ग्रोथ तो उसमें होती ही होती है, क्योंकि स्तनों में मौजूद जो नसें होती है वो सक्रिय हो जाती है और ब्रेस्ट टिश्यू फूलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्तनों के आकार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दूसरा, निप्पल में मौजूद सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाती है। हल्का सा टच करो तो उसमें सनसनाहट महसूस होती है। वैसे भी निप्पल को ब्रेस्ट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा माना जाता है, जैसे लिक करने से, सक करने से, किस करने से उसमें सेंसिटिविटी बढ़ती है। हार्मोनल चेंजेस, सेक्स के बाद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, जिसका असर ना केवल भावनात्मक रूप से बल्कि उनके पूरे व्यवहार पर भी पड़ता है, जो सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं होता, कुछ मिनटों, कुछ सेकंड के लिए नहीं, बल्कि उनकी ऑल ओवर पर्सनालिटी पे धीरे धीरे असर करता है। उसके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आती है। आपने खुद भी इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा। अगर आपने किसी फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ सेक्स किया है, मतलब उसका अगर फर्स्ट टाइम रहा, तो उसके फर्स्ट टाइम से पहले और जब आप कंटिन्यू इसके साथ अब सेक्स कर रहे हो, तो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक इवन इमोशनल रूप से भी उसके अंदर कितने बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। वो इमोशनली भी आपके साथ पहले से ज्यादा रुझान और जुड़ाव महसूस करती हो कि आपका आपस का जो बॉन्ड है वो काफी मजबूत हो चुका होगा, अगर आपने इस चीज को अनुभव किया है। अब अगला बदलाव जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है उसकी वजाइना और क्लिटोरिस में होने वाले चेंजेस, जो कि सेक्स से पहले और बाद में देखने को मिलते हैं। कि वजाइना में वह नेचुरल तौर पे चिकनाहट पैदा हो जाती है, जो कि घर्षण को स्मूथ करने का काम करती है। क्लिटोरिस भी पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कि टच करो तो बहुत ज्यादा सनसनाहट महसूस होती है किसी फीमेल को। फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्स एक्साइटमेंट की स्टेज होती है, जिसमें वजाइना में फैलावट और क्लिटोरिस में फुलावट आनी जायज है। इमोशनल सेंसिटिविटी, कपल के बीच में होने वाले यौन संबंधों की शुरुआत उनके रिलेशनशिप को एक लेवल अप ले ही जाती है, जिसका असर खास तौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके लिए सेक्स के मायने कुछ अलग ही होते हैं, अलग और गहरे भी, जिनका पुरुषों की सोच समझ से कोई ताल्लुक नहीं, जी दूर दूर तक वास्ता नहीं। एक फीमेल जिसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रही होती है, उससे बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लग जाती है और उसको लेके काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाती है। इसी इमोशनल अटैचमेंट का कई बार लड़के फायदा भी उठाते हैं, जो कि गलत है। आईक्यू में इजाफा, देखो बोला तो जाता है ऐसा कि पहली बार सेक्स करने के बाद किसी फीमेल के आईक्यू में पहले से ज्यादा बेहतरी देखने को मिलती है। दिमाग में कार्य करने की क्षमता में भी इजाफा होता है, नए न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स की प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, लेकिन इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है।
पीरियड में होने वाले बदलाव, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अनस्टेबल मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर पीरियड में ज्यादा देर हो जाए तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी संकेत हो सकता है। चेहरे पे बदलाव, अब यहाँ पे चेहरे पे बदलाव से मतलब ये नहीं है कि आपकी नाक लंबी हो जाएगी, कान जरूरत से ज्यादा बाहर निकल आएंगे। आपके चेहरे पे एक अलग तरह का ग्लो आता है, मानसिक तनाव आपका दूर होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं। और खुशी से बढ़कर तो कोई दवाई है ही नहीं ना। देखिए, पहली बार किया गया सेक्स का जो एक्सपीरियंस है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा, तो किसी के लिए बहुत बुरा अनुभव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दो लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग, उनके कनेक्शन के ऊपर, वो किन हालातों में, किन परिस्थितियों में और किस माइंडसेट के साथ सेक्स को कर रहे हैं, वैसा ही उनका एक्सपीरियंस होगा। वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, सेक्स कभी ना करें। दो लोगों के बीच में बिना सेक्स के लिए भी रिलेशनशिप चलते हैं, जिन्हें प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, आपको प्रूफ नहीं करना होता। कोई लड़का ये नहीं बोलता कि तू मुझे प्रूफ कर मेरे साथ सेक्स करके, तभी मैं मानूंगा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करती है। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है उसमें। अगर इस तरह की शर्त आपके सामने कोई रखता है तो लात मारो उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ो। पहली बार सेक्स करने से पहले, चाहे वो मेल हो या फीमेल, खुद को जांच परख ले कि हाँ वो खुद से तैयार है ना, वो इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो मेंटली प्रिपेयर है, तभी उस सेक्स का फायदा है। वरना ये पहली बार किया हुआ सेक्स आपको सुखद अनुभव देने की बजाय दुखद अनुभव भी पहुंचा सकता है। नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं किसी लड़की के ऊपर अगर सेक्स उसकी मर्जी से नहीं हो रहा, वो मैनिपुलेटिव सेक्स या ब्लैकमेलिंग सेक्स हो रहा है उसके साथ, उसकी मर्जी उसमें शामिल नहीं है। मूड अच्छा होने की बजाय उसका खराब हो सकता है, वो खुश रहने की बजाय डिप्रेशन में जा सकती है, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ सकता है, स्ट्रेस में होने की वजह से उसके अंदर 10 तरह की बीमारियां लग सकती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका सुधरने की बजाय खराब हो सकता है, चेहरे पे ग्लो आने की बजाय उसकी चमक बिल्कुल खत्म हो सकती है, वो जिंदा लाश बन सकती है, कॉर्नर में सड़ सकती है, उसके लाइफ के गोल खत्म हो सकते हैं, वो भटक सकती है, करियर पर से उसका फोकस खत्म हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट, ये नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं या कुछ बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, खुद से प्रिपेयर नहीं है कि आपको सेक्स क्यों करना है, किस लिए करना है और किसके साथ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ करना है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आगे बढ़िए, तभी आपको रियल मायने में वो मानसिक संतुष्टि मिल पाएगी। तो ये थे वो सारे बदलाव जो मैंने आपको बताया, जो किसी फीमेल को शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रभावित करते हैं जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करती है।